इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री 1008 आदिनाथ भगवान दिगंबर जैन मंदिर पंचकल्याणक महामहोत्सव समिति एवं कस्तूरबा नगर ट्रस्ट रतलाम मध्य प्रदेश। पंचकल्याणक महामहोत्सव समिति संरक्षक श्री ओम प्रकाश जी अग्रवाल, श्री रतनलाल जी गोधा, ब्रह्मचारी श्री पांडे चंद्र कुमार जी जैन चूड़ी वाले, श्री सुरेंद्र जी गांधी, अध्यक्ष श्री महावीर जी हवलदार, महामंत्री श्री अभय जैन, महामंत्री श्री विनोद जी दोषी, संयोजक एवं कोषाध्यक्ष श्री राजेश जी जैन भुजियावाला, उपाध्यक्ष श्री अनुराग जी जैन, डॉक्टर कीर्ति जी जैन, श्री महेंद्र जी पाणोत, मंत्री श्री जयंती लाल जी पाणोत, श्री आशीष जी पांडे, नरसिंहपुरा विजय जैन जी जैन, प्रचार प्रसार मंत्री श्री मांगीलाल जी जैन, श्री दिनेश जी जैन, कार्यालय मंत्री श्री वीरेंद्र मिंडा, सांस्कृतिक मंत्री श्री नीलेश जी गोधा, श्री विशाल जी गोधा, उप कोषाध्यक्ष श्री महेंद्र जी सेठिया, मीडिया प्रभारी श्री विक्रम जी हवलदार। दर्शकों, जय जिनेंद्र। मैं हूँ शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपको अवलोकन कराएंगे श्री 1008 आदिनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतिम दिन यानी 19 जून को आयोजित हुए मोक्ष कल्याणक की तन मन पावन करने वाली झलकियों का। ये कार्यक्रम 14 से 19 जून तक मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी के रूप में विख्यात रतलाम के कस्तूरबा नगर मेन रोड स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित किया गया। रतलाम वासियों के लिए सबसे बड़ी बात ये रही कि अब तक के इतिहास में प्रथम बार उन्हें ऐसा स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ और इसके अलावा पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज के परम शिष्य आध्यात्म योगी आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज सत्संग का सानिध्य भी प्राप्त हुआ। इसके साथ ही आयोजन में बाल ब्रह्मचारिणी डॉक्टर रीता दीदी के निर्देशन में स्थानीय और दूर दराज से आए भक्तों ने धार्मिक क्रियाएं कर जीवन की अपार प्रसन्नता अर्जित की। तो आइए दर्शकों, इसी के साथ देखते हैं मोक्ष कल्याणक के मनोहारी दृश्यों को। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर रतलाम के कस्तूरबा नगर मेन रोड स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में श्री 1008 आदिनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन 14 से 19 जून तक किया गया। रतलाम वासियों को इस 6 दिवसीय कार्यक्रम में पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज के परम शिष्य आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। इसके अलावा बाल ब्रह्मचारिणी डॉक्टर रीता दीदी के कुशल निर्देशन में भक्तों ने सभी धार्मिक क्रियाएं संपन्न की। इस भव्य कार्यक्रम के 6वें दिन मोक्ष कल्याणक का आयोजन किया गया। अंतिम दिन कार्यक्रम की शुरुआत नित्य महापूजन अर्चना के साथ हुई, जिसमें भक्तों ने संगीतबद्ध प्रभु की वंदना की। प्रभु नवन करेंगे, खुशी खुशी मिलके चलो कि आज प्रभु नवन करेंगे। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में प्रभु का जलाभिषेक किया गया। प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में श्रद्धालुओं ने प्रभु का अभिषेक किया। Chum chum chim chim jim jim dan dan rim rim rave rav Om namo arhate bhagavate shrimate mukkal sabi se kam karam vam ham 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 sam sam tam tam pam pam chum chum chim chim jim jim ram ram rim rim rave rave Om namo arhate bhagavate shrimate chatukal sabi se kam karomi swaha। अभिषेक के बाद प्रभु की शांति धारा की गई। ये वह समय था जिसके लिए प्रत्येक हृदय तरसता है, शांति धारा का। शांति धारा का अवसर बड़े ही सौभाग्यशाली भक्तों को मिलता है। यहाँ कुछ ऐसी ही पुण्य आत्माओं को श्री जी की शांति धारा करने का सुनहरा अवसर मिला। प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन और मंत्रोच्चारण के बीच प्रभु की शांति धारा की गई। परम सुखाय त्रैलोक महि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र मर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य वशकराय यतेन्द्र सामान्य तपोधनानां देशश्च राष्ट्रश्च पुरश्च राज्ञो करोतु शान्तिं भगवान्। शांति धारा के बाद प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए गए। श्रावक श्रेष्ठियों ने मंत्रोच्चारण के बीच श्री जी को अर्घ्य समर्पित किए। इस दौरान कलाकारों की संगीतबद्ध मधुर स्वर लहरियों के बीच श्रावक श्राविकाएं झूमते हुए प्रभु की स्तुति करने लगे।
षष्ठीत्र काल सकलायत विस्तृताय द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथा भूतादि यज्ञ पुरुषस्य करोमि रत्नात्रय निधि को नहीं पहचाना श्रीदेव शास्त्र गुरु को तापाने श्रीदेव शास्त्र गुरु को ध्याऊं विद्यमान श्री विशति तंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु विश्व विद्यान विशति तंग सनंतन सतपामिष्टि भवता विनाशना चंदनम निरूपामि। अर्घ्य समर्पित करने के बाद श्रावक श्रेष्ठियां मधुर स्वर लहरियों पर सामूहिक रूप से थिरकने लगे। भक्ति माथारी में नाच रहो रे प्रभु तारा हे रंग में रंग गयो रे रंग मारे प्रभु तारा हे रंग में रंग गयो रे। कार्यक्रम की इसी श्रृंखला में अब समय था प्रभु के मोक्ष गमन का। कृत्रिम कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न प्रभु अचानक अंतर्ध्यान हो जाते हैं और उनका शरीर कपूर की भांति अग्नि को ग्रहण कर लेता है, यानी प्रभु अनंत लोक की ओर गमन कर जाते हैं। चलो मेरे आत्म प्रदेश जहाँ है सिद्धों का भेष जहाँ वो चले गए। प्रभु के मोक्ष गमन के बाद वातावरण में छाई उत्सुकता को आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज ने शांत किया। उन्होंने प्रभु की गमन प्रक्रिया को विस्तार से बताकर भक्तों को आत्मा और शरीर का भेद समझाया। जो आत्मा का आनंद मैं ले रहा हूँ, जो मैं अपनी विशुद्धि बढ़ा रहा हूँ, ये विशुद्धि, ये पुरुषार्थ मात्र मेरे लिए है। अभी तक 83 लाख पूर्व तक मैंने राज्य किया था, वो सबके लिए किया, किंतु आज मैं अपनी आत्मा के अंदर जो राज्य करने जा रहा हूँ, आज जो मैं अपनी आत्मा के अंदर अनुभूति ले रहा हूँ, उस आत्मा की लोग कहते अनुभूति है क्या? अरे मुनि बनो, और मुनि बनकर जब आत्मा के अंदर लगता है वो जीव, जब मालूम पड़ती है अनुभूति क्या चीज़ है, और वो अनुभूति जब आती है, उस अनुभूति का आनंद सोधर्मेंद्र सर्वार सिद्धि इंद्र भी नहीं ले पाता, जो अनुभूति एक महामुनि राज अपने शुद्धोपयोग के ध्यान में लेते हैं। भगवान के निर्माण के बाद अग्नि कुमार उपस्थित हुए और उन्होंने प्रभु के नख और केश एकत्र कर अग्नि संस्कार की क्रियाएं पूर्ण की। कार्यक्रम में इस बीच विशिष्ट जनों, अतिथियों और सहयोगियों का स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान संगीतबद्ध स्वर लहरियों के बीच सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने परिवार सहित निर्वाण लाडू समर्पित किया। नंग अनंग कुमार सुजा 5 कोड़ि और अर्थ प्रमा मुक्ति गए सोना गिदशी देवंदो त्रिभुवन पति मोक्ष मंगल मंडताय देवादिदेव एक जलाश्री आदिनाथ जिन चरण कमलेभ्यो निर्वाण लड्डू समर्पयामि। अब समय था आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज के संदेशों का। आचार्य श्री ने कार्यक्रम की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आयोजन में सहभागिता और सहयोग करने वालों को बधाई और आशीर्वाद दिया। यदि किसी ने निभाई है इस प्रतिष्ठा को सफल बनाने में, यदि किसी का पूरा सहयोग रहा है, या मैं कह दूं आज जो ये पूरा पंच कल्याण संपन्न हुआ है, मात्र एक व्यक्ति है, और वो है सकल दिगंबर जैन समाज रतलाम। यदि रतलाम की एकता नहीं होती तो शायद मुझे लगता है ये पंच कल्याण कितना सफल नहीं होता। देखो, ये तो किसी भी स्थान पे जाना, यदि जनता में, समाज में एकता है तो पंच कल्याण का नहीं, बड़े बड़े कार्यक्रम भी बुलंदियों को प्राप्त करते हैं। इस भव्य आयोजन की अगली श्रृंखला में समिति के पदाधिकारियों द्वारा प्रतिष्ठाचार्य जी और अन्य सहयोगी जनों का स्वागत सत्कार किया गया। मन में आनंद छाया है, हर से हमने मनाया है, सुस्वागतम सुस्वागतम। स्वागत सत्कार के बाद भक्तों द्वारा प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए गए। प्रतिकृतामिति अर्घ्यं समर्पयामि। तत्र आगच्छ स्वस्थाने तिष्ठ सा परिपुष्पाञ्जलि क्षिपेद। ओम आं ग्रम वनिकुमार देव भूमि जले जले हम जं चंपट सह। ओम आं ग्रम नियत्र विजयभद्रमणि भद्र भैरवराज पंच क्षेत्रवाला क्षेत्रवाले अत्र आगच्छ स्वस्थाने तिष्ठ सा परिपुष्पाञ्जलि क्षिपेद। ओम आं ग्रम नियत्र विजयभद्रमणि भद्र भैरवराज पंच क्षेत्रपालभ्यो जल फलादि अर्घ्यं समर्पयामि। अब समय था विश्व शांति महायज्ञ का।
विशाल परिसर में बनाए गए हवन कुंडों में भक्तों ने आहुतियां दी। श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के बीच संयुक्त रूप से आहुतियां देते हुए विश्व शांति की कामना की। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में प्रतिष्ठाचार्य जी और श्रद्धालु श्री जी की प्रतिमाओं को शिरोधार्य कर शोभा यात्रा में शामिल हुए। बैंड बाजों की ध्वनियों के बीच पीत वस्त्रधारी श्रेष्ठियां प्रभु भक्ति में लीन थिरक रही थी। बैंड बाजे और ढोल नगाड़ों की धुनों के बीच हजारों श्रद्धालुओं के जयकारों से नगर का वातावरण प्रभुमय हो गया। हाथी पर सवार श्रद्धालु और इंद्र इंद्राणियों ने सुंदर रथ शोभा यात्रा की भव्यता को बढ़ा रहे थे। समय आया जिसका सभी को इंतजार था, यानी श्री जी को विराजमान करने का। प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन और आचार्य श्री के सानिध्य में विराजमान स्थल पर सभी संस्कार किए गए। इसके बाद प्रभु को विराजित किया गया। प्रभु को विराजमान करने के बाद प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में शिखर कलशारोहण किया गया। कलशारोहण के बाद मुनिश्री ने गुरुओं की महिमा में ऐसे भजन प्रस्तुत किए कि प्रत्येक हृदय में गुरु आस्था हिलोरे लेने लगी। जो लाएगा वो जिंदा मर जाएगा, करो निंदा जो गाएगा वो जिंदा मर जाएगा। वो निंदा जो इंसान करे वो खुद पर अभिमान करे। निंदा जो इंसान करे स्वयं पर निंदा जो इंसान करे वो खुद पर अभिमान। 6 दिवसीय श्री 1008 आदिनाथ जिन बिंब पंचकल्याणक प्राण प्रतिष्ठा गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के 6वें दिन की अंतिम कड़ी में विशिष्ट जनों और सहयोगियों का कमेटी द्वारा स्वागत सम्मान किया गया।
इस अंतिम कड़ी में बाल ब्रह्मचारिणी डॉक्टर रीता दीदी ने रतलाम में प्रथम बार आयोजित किए गए इस भव्य कार्यक्रम की सफलता पर यहाँ के बाशिंदों को बधाई दी। वहीं गुरुवरों के सानिध्य को पाना परम सौभाग्य बताया। इसके बाद ब्रह्मचारी कुलभूषण जी ने इस भव्य कार्यक्रम को ऐतिहासिक बताया। इसी क्रम में श्री अभय कुमार जैन जी द्वारा कार्यक्रम की सफलता पर खुशी व्यक्त करते हुए सभी का आभार व्यक्त किया। तत्पश्चात श्री विशाल गोधा जी ने कार्यक्रम में पधारे अतिथि गणों, सहयोगियों और कलाकारों का धन्यवाद ज्ञापित किया। पहली बार ये इतिहास रचा गया कि यहाँ पंचकल्याणक महोत्सव सानंद संपन्न हुए। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुंदर सागर जी महाराज 18 पीछियों सहित यहाँ विराजमान थे। प्रारंभ में तो ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ये महोत्सव इतना अच्छे से हो पाएगा। सामान्य रूप से ही करने का अभिप्राय था, लेकिन पूरी जैन समाज के सहयोग से, पूरी कमेटी के सहयोग से यह कार्यक्रम और परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुंदर सागर जी महाराज के पावन पुनीत आशीर्वाद से यह कार्यक्रम ऐसा इतिहास रच गया कि आगे वाली अनेक पीढ़ियों तक याद रहेगा। नाम में आज तक नहीं हुआ, जो पहली बार हुआ है और इतनी भव्यता से हुआ है कि हमने जो सोचा भी नहीं था। और इस भव्यता के लिए मैं अपनी पंच कल्याणक समिति को और सबको और जिन जिन का सहयोग रहा, मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ। रतलाम शहर का ये सौभाग्य निश्चित आचार्य श्री के माध्यम से हम लोगों को मिला और इतना अच्छा पंच कल्याणक हुआ जिसकी हम लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। मैं कमेटी की ओर से पंच कल्याणक में सकल दिगंबर जैन समाज, बाहर से आए सभी अतिथियों और महानुभावों का अभिवादन करता हूँ और सभी को धन्यवाद देता हूँ कि उनका सहयोग हमेशा पंच कल्याणक कमेटी और को मिलता रहा। और जिनवानी चैनल को भी मैं अपने इस माध्यम से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें इस प्रसारण करने में पूर्ण सहयोग प्रदान करा। जय जिनेन्द्र। उससे बढ़कर कहीं काम हुआ और ये सब गुरुदेव की ही कृपा है। गुरुदेव के लिए केवल यही कहना पड़ेगा आचार्य सुंदर सागर जी महाराज के लिए, गुरु आपकी कृपा से सब काम हो गया है, करते हो आप गुरुवर समिति का नाम हो गया है। दर्शकों, आज आपने ऐसे भव्य धार्मिक कार्यक्रम को निहारा जिसका आयोजन करना बड़े ही सौभाग्य की बात होती है। आपने देखा कि रतलाम वासियों ने किस प्रकार प्रथम बार आयोजित किए गए श्री 1008 आदिनाथ चिन्बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत अंतिम दिन मोक्ष कल्याणक का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न कर जीवन का सबसे बड़ा पुण्य अर्जित किया। कार्यक्रम दिव्य और भव्य इसलिए बन सका कि इसमें आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज सत्संग का भक्तों को सानिध्य प्राप्त हुआ। दर्शक, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही धार्मिक अनुष्ठानों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम में आयोजक थे श्री 1008 आदिनाथ भगवान दिगंबर जैन मंदिर पंचकल्याणक महामहोत्सव समिति एवं कस्तूरबा नगर ट्रस्ट रतलाम मध्य प्रदेश। पंचकल्याणक महामहोत्सव समिति संरक्षक श्री ओम प्रकाश जी अग्रवाल, श्री रतनलाल जी गोधा, ब्रह्मचारी श्री पांडे चंद्र कुमार जी जैन चूड़ी वाले, श्री सुरेंद्र जी गांधी, अध्यक्ष श्री महावीर जी हवलदार, महामंत्री श्री अभय जैन, महामंत्री श्री विनोद जी दोषी, संयोजक एवं कोषाध्यक्ष श्री राजेश जी जैन भुजियावाला, उपाध्यक्ष श्री अनुराग जी जैन, डॉक्टर कीर्ति जी जैन, श्री महेंद्र जी पाणोत, मंत्री श्री जयंती लाल जी पाणोत, श्री आशीष जी पांडे, नरसिंहपुरा विजय जैन जी जैन, प्रचार प्रसार मंत्री श्री मांगीलाल जी जैन, श्री दिनेश जी जैन, कार्यालय मंत्री श्री वीरेंद्र मिंडा, सांस्कृतिक मंत्री श्री नीलेश जी गोधा, श्री विशाल जी गोधा, उप कोषाध्यक्ष श्री महेंद्र जी सेठिया, मीडिया प्रभारी श्री विक्रम जी हवलदार।